Hello everyone. So today I will be showing the bridge. जो हमारा जो ब्रिज कंट्रोल होता है, जो हम लोग जहाँ से शिप नेविगेट करते हैं, तो वहाँ क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है और कितने सारे इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं, हर एक इक्विपमेंट कौन कौन सा किधर किधर क्या है, उसका यूज क्या है। तो अभी मैं बस अभी इक्विपमेंट के कितने इक्विपमेंट क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं एक जस्ट ओवरव्यू दिखाता हूँ। क्या क्या ब्रिज के ऊपर कंट्रोल रहता है हमारा, जो जब हम लोग शिप चलाते हैं, शिप नेविगेट करते हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो, इधर से शुरू होता है ये स्टार्टिंग और पूरा इधर ये लास्ट तक है। इधर भी कुछ पैनल है, फिर इधर पूरा सारा इक्विपमेंट और सबका यूज होता है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें कि बस ऐसे ही है, हर एक का यूज है। तो अभी मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ कि इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहला जो ये हमारा शिप का जो नेविगेशन लाइट होता है वो है। यहाँ से जो सारा पोर्ट साइड का रेड ग्रीन और आपको इधर ये सारा नेविगेशन लाइट है। आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ भी है नेविगेशन लाइट कंट्रोलर। तो हम लोग जो नेविगेशन के टाइम में, नाइट के टाइम में बेसिकली ये लाइट का यूज होता है। तो हम लोग को लाइट अपना एग्जीबिट करना पड़ता है, अपना लाइट ऑन करना होता है। तो कौन कौन सा लाइट ऑन करना था वो हमारा सारा रूल में है। इसके बाद ये हमारा सिग्नल लाइट कंट्रोलर, मतलब नेविगेशन लाइट के एक्स्ट्रा जो कोई सिग्नल देना होता है या कुछ जब एक्स्ट्रा कोई सर्कमस्टांस आते हैं शिप पे, कोई अलग से कोई अलग कंडीशन आते हैं, तो उस टाइम में हम लोग उसका ये कंट्रोल है। ये लाइट पैनल आप यहाँ देख सकते हो, सिग्नल लाइट कंट्रोलर लिखा हुआ है। जैसे ये भी डीजी लाइट है, ये डेंजरस कार्गो, जब हम जहाज़ पे डेंजरस कार्गो लोड करते हैं तो हमें ये लाइट ऑन करना होता है। तो ये बेसिकली वो है। इसके बाद आ जाइए, ये नॉर्मल जो शिप पे जितने लाइट कंट्रोल होते हैं ना, जितने लाइट हैं सारा का कंट्रोल यहाँ से होता है। आप देख सकते हो कितना सारा लाइट है। तो सब आउटडोर, बेसिकली ये जितने भी आउटडोर लाइट होते हैं ना उसका ही है। इंडोर इनसाइड जैसे केबिन का हो या अंदर अकोमोडेशन का अंदर का, उसका नहीं है। जो आपको बाहर का जो लाइट है ना, डेक का लाइट हुआ, डेक पे और भी सारे रूम्स हैं, इक्विपमेंट अलग अलग जगह के, अलग अलग लोकेशन के, तो वो सारा यहाँ से स्विच ऑन ऑफ होता है। इसके बाद आपका ये है स्पीड लॉग है। ये स्पीड लॉग बेसिकली नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जहाज़ का जो स्पीड बताता है। इसके बाद ये DGPS का स्विच है, तो उसी का ये है GPS है। जो हम लोग एक एडवांस वर्जन यूज करते हैं GPS का, दैट इज़ द DGPS। सो उसको हम लोग डिफरेंशियल GPS बोलते हैं। तो ये GPS आप समझ लो, जो हम GPS का काम क्या होता है, जो नॉर्मल एक पोजीशन दिखाता है, पोजीशन स्पीड वही सब है इसका। इसके बाद आ जाता है ये VHF है। तो ये हमारा VHF है। तो ये इससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी दूसरे शिप को या किसी पोर्ट को, तो वो ये उसमें ये यूज होता है। इसके बाद आपका आ जाता है ECDIS। ये मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ है अभी कि ECDIS का क्या यूज होता है। तो ये बेसिकली इस पे हम लोग ECDIS, ये जस्ट लाइक अ मैप, गूगल मैप। तो ये मैप का तरह यूज हम लोग इसको करते हैं। ये चार्ट है, इसके ऊपर इसको देख करके हम लोग नेविगेट करते हैं कि हमारा जहाज़ का पोजीशन, इससे हमें पोजीशन पता चलता है हमारा रियल टाइम, कि एग्जैक्ट उस टाइम में हमारा शिप किस पोजीशन पे, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और उस टाइम में वहाँ पे वो पानी के नीचे कितना डेप्थ है, किधर लैंड है, किधर पानी है, वो सब एकदम रियल टाइम में दिखाता है। उसी का एक कीबोर्ड है, तो आप ये देख सकते हो, उसी का एक कीबोर्ड है। यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ से हम लोग, ये माउस है, जो अगर कुछ भी करना होता है तो यहाँ से इसका कंट्रोल। इसके बाद आ जाता है रडार। तो ये रडार है। तो अभी तो स्टैंड बाय मोड में डाला हुआ है क्योंकि अभी हमारा शिप पोर्ट के अंदर है। तो ये रडार का भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रडार का क्या यूज होता है। रडार का बेसिकली टारगेट, हम लोग जब शिप नेविगेट करते हैं तो टारगेट जो आसपास के कोई भी टारगेट होते हैं वो इसके ऊपर दिखते हैं। इसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर बहुत सारे कंट्रोल हैं। ये तो टेलीफोन है, ये वायर टेलीफोन है, जो पहले ज़माने में आता था, ये घुमा करके ऐसे से। कभी ये टेलीफोन फेल हो जाता है तो फिर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद ये BT है। बेसिकली इसको बहुत थ्रस्टर कहते हैं। जो शिप के आगे भी एक प्रोपेलर लगा रहता है छोटा सा, जो शिप के लेफ़्ट राइट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये उसका नॉब है। तो यहाँ से घुमाएंगे पोर्ट या स्टारबोर्ड, तो जिधर घुमाएंगे उधर शिप टर्न करना स्टार्ट करेगी। उसी का ये डिस्प्ले है।
इसके बाद ये पीए सिस्टम है, अनाउंसमेंट करने का, या कोई इमरजेंसी हो कुछ हो तो यहाँ से हम लोग जो ये नॉर्मल यहाँ से ये निकाल करके और ये हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं। इसके बाद ये सामने में ये बनवास है, ये बेसिकली बनवास इसको बोलते हैं, दैट इज़ द ब्रिज नेविगेशनल वॉच अलार्म सिस्टम। तो हम लोग जब शिप पे नेविगेट करते हैं, ब्रिज पे रहते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट है कि ये हर 3 मिनट पे या 6 मिनट पे या 9 मिनट पे, डिपेंड करता है कि कितने पे सेट किया हो, तो उस पर ये सेट करके इसको रखा जाता है। अगर आप इस टाइम के अनुसार, सपोज 3 मिनट का सेट हुआ है, अगर आप विदिन 3 मिनट अगर कोई भी इक्विपमेंट टच नहीं कीजिएगा तो ये अलार्म देगा, और अगर आप वो अलार्म एक्नॉलेज नहीं कीजिएगा तो वो अलार्म नेक्स्ट टू मास्टर केबिन बजेगा, फिर उस पर भी वो भी अलार्म एक्नॉलेज करेंगे तो ये अकोमोडेशन में बजेगा। तो इस तरह से इसका सेटिंग क्या रहता है। तो ये बेसिकली बनवास है, ये इसका यूज़ होता है, मेन पर्पस ऑफ यूज़ है कि जो बंदा नेविगेट कर रहा है, चाहे नाइट के टाइम में हो, डे के टाइम में हो, चाहे नाइट के टाइम में हो, कि जो भी ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी हैं वो नेविगेट जो कर रहे हैं तो वो अटेंटिव हैं, एक्टिव हैं, या कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ मतलब नींद आ गया, सो गया, रात का टाइम होता है, सो गया, तो ये बेसिकली उसके लिए था। हर 3 मिनट पे अलार्म देगा, तो विदिन 3 मिनट पहले आपको कोई भी इक्विपमेंट को टच करना है या मूवमेंट करना है तो ये फिर से ये रीसेट हो जाएगा। ये कोनिंग है, कोनिंग डिस्प्ले होता है ये। इसके अंदर ना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है छोटा छोटा, जैसे शिप किधर मूव कर रही है, कोर्स क्या है शिप का, विंड का डायरेक्शन क्या है, स्पीड क्या है, पीछे जा रही है तो उसका मूवमेंट दिखाता है। तो ये कोनिंग डिस्प्ले इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं। इसके बाद ये तो हमारा मेन स्टीयरिंग है, उसी का ये कंट्रोल है। ये स्टीयरिंग है जो हम लोग लेफ़्ट राइट घुमाते हैं, यहाँ से हम लोग आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग घुमाते हैं। और ये जायरो है, जायरो कंपास है, जो हमें ये 1-2 टाइप का कंपास होता है, एक मैग्नेटिक कंपास होता है, एक जायरो कंपास होता है। तो पहले मैग्नेटिक कंपास चलता था, इसके बाद ये एडवांस वर्जन है, ये जायरो कंपास है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मतलब मैग्नेटिक कंपास अगर आप देखोगे तो वो नीडल इधर उधर डिफ्लेक्शन होते रहता है, उसको ज़्यादा घुमा दो तो वो कभी कभार इनकरेक्ट भी दिखाता है। बट इन द केस ऑफ द जायरो कंपास ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम एक्यूरेसी इसका काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है ये। तो ये हम लोग नेविगेशन में जायरो कंपास ही यूज किया जाता है। इवन जो सारे जगह एरोप्लेन में भी इसी का यूज हुआ वो होता है। तो ये हो गया हमारा ऑटो पायलट का कंट्रोल। जो इसके अंदर ऑटो पायलट का ये ऑटो जो स्टीयरिंग है ना, 2 टाइप से किया जाता है, एक मैनुअल किया जाता है, एक ऑटो में किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो अभी जैसे मैनुअल में, एक ऑटो में। स्टीयरिंग का 2 मोड होता है, एक तो होता है कि हम हैंड स्टीयरिंग घुमाएं, लेफ़्ट राइट पोर्ट स्टारबोर्ड जिधर घुमाएंगे, नॉर्मल मैनुअल में वो उधर जहाज घूमेगा। जब हम लोग ओपन सी में रहते हैं तो हम लोग इसको, ये ऑटो पायलट का कंट्रोल इसके अंदर फीड है, और ये हम लोग इसको ऑटो पायलट में डाल देते हैं। ऑटो पायलट में ये ना कि अगर ये जो हेडिंग आप देख रहे हो ना, सेट हेडिंग, तो मैं ये यहाँ से ये सेलेक्टर है, तो मैं इस पर जितना हेडिंग डाल दूंगा ना, जैसे 264 है तो सिर्फ 264 पे ही चलेगी, 265 भी नहीं होगी, 266 भी नहीं होगी, वो 264 पे ही स्टडी रहेगी। वो चाहे जहाज़ को कितना भी विंड आ जाए, फोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो लगेगा, लेकिन वो फिर से वापस थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन फिर से वापस वो 264 पे आ जाएगा। तो इसको ऑटो पायलट इसका काफ़ी यूज होता है। इससे हम लोग को बार बार स्टीयरिंग करने का जरूरत नहीं होता है, और थोड़ा अगर टर्न करना होता है पोर्ट स्टारबोर्ड तो यहीं से 1-2 डिग्री घुमा करके इधर से हम लोग ये नॉब से ये घूम जाता है। तो ये है बेसिकली ऑटो पायलट का यूज। तो इधर ही उसका ये कंट्रोल है, ऑटो पायलट का ये कंट्रोल है, ये सब भी उसी का लीवर है, उसी का कंट्रोल है, ये भी उसी का कंट्रोल है। तो अब ये आ जाता है, ये मेन इंजन का कंट्रोल है। यहाँ से हम लोग ये जो जितना देख रहे हो ना, मेन इंजन का कंट्रोल है। दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग शिप का स्पीड बढ़ाते हैं। सेम लाइक एक आप समझ लो एक्सीलेटर है, गियर है। अभी जैसे ये स्टॉप पे है, दैट मीन्स कि शिप इज स्टॉप। अभी उसको मैं डेड स्लो हेड कर दूंगा तो आगे बढ़ेगा। स्लो हेड, स्लो, हाफ, फुल नेविगेशन, मतलब जैसे जैसे मैं ये नॉब है, ये आप देख सकते हो, इसको पकड़ के इसका जो लीवर है इसको मैं आगे करूँगा तो ये जहाज़ का स्पीड उस हिसाब से इंक्रीज होगा। और ये जो रेड है ये पीछे जहाज़ जाएगा, तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ डालूँगा, जैसे जैसे इस पर डालते जाऊँगा वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर उसी का RPM दिखाता है, आप यहाँ देख सकते हो, ये RPM वाला है। ये ईयर है जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ईयर है ये वो होता है। तो इसके अंदर ही उसका सारा
पैरामीटर्स दिया हुआ रहता है, जिससे देख करके हम लोग कोई अलार्म है, कुछ भी है, सब कुछ है उस पर यहाँ उसका सारा स्विच है, किधर कंट्रोल रहना चाहिए वो सब है। इधर भी कुछ स्विच दिया हुआ है वो सब, तो वो तो आपके समझ में नहीं। इसके बाद हमारा आ जाता है ये साउंड सिग्नल है, आप यहाँ देख सकते हो विजुअल कंट्रोल यूनिट है। तो ये बेसिकली साउंड सिग्नल है। इसके अंदर सारा हम लोग जब शिप नेविगेट करते हैं तो हाँ या जो हम लोग को एक साउंड, जैसे आप लोग नॉर्मल कार में हॉर्न होता है, लेकिन जो हमारे शिप पे जो साउंड सिग्नल होता है उसका एक प्रोसीजर है। आप कैसे भी कुछ भी नहीं बजा सकते हो, कितना साउंड देना है, एक बजाना है, 2 बार बजाना है, तो हर का एक मीनिंग होता है। तो बेसिकली मोर्स कोड में दिया हुआ रहता है, और हमारा जो साउंड सिग्नलिंग ROR है, रूल है, उसके अंदर दिया रहता है। तो वो दोनों के कम्बिनेशन से यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग को जैसे कि कोई सामने में जहाज आ गया तो उसको क्या सिग्नल देना है, जो उसे पता चलेगा कि हम पोर्ट अल्टर करने वाले हैं स्टारबोर्ड, तो वो सब इसके अंदर साउंड सिग्नल है, उससे हम लोग इसके करते हैं। और ये AIS है, ये आप देख सकते हो AIS। तो इसके अंदर बेसिकली जो जहाज़ का इंफॉर्मेशन रहता है AIS में, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, और हमें भी दूसरे जहाज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, जहाज़ कितना लंबा है, चौड़ाई है, IMO नंबर क्या है, उसका जो यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, MMSI नंबर होता है, कॉल साइन होता है। फिर इसके बाद जहाज़ का स्पीड क्या है, जहाज़ का ETA क्या है, कहाँ जा रही है जहाज़, सारा डिटेल इसमें रहता है। तो ये हम लोग को फिट करना होता है। जब जहाज़ निकलने लगती है पोर्ट से, तो हमें इसके अंदर सारा डाटा फिल करना होता है। तो ये उसी का है। और ऊपर ये सब SATC है, उसका ये डिस्ट्रेस बटन है, ये LRIT का है, ये दोनों अलार्म है, ये SATC का है, ये LRIT का है। तो बेसिकली SATC होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। तो जब हम लोग कोई इमरजेंसी में होते हैं, कोई डिस्ट्रेस में होते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उसके जैसे सपोज वो जहाज़ पे फायर हो गया, जहाज़ अचानक से जहाज़ के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया और हम लोग को जहाज़ अबंडन करना है, या जहाज़ के ऊपर कोई अटैक हो गया, या कोई मेडिकल इशू हो गया और इमरजेंसी है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। और उस टाइम में हम लोग इसको डिस्ट्रेस बटन प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सारे जो ऑथोरिटीज़ होता है ना, जितने डेजिनेटेड ऑथोरिटीज़ होते हैं इसके, उसको सारा इन्फॉर्मेशन चला जाता है हमारे शिप का। इसके अंदर ऑलरेडी हमारा शिप का पोजीशन फेड होता है, सो ऑटोमेटिक ये चला जाता है।